अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू बैक बेंचेस एकेडमी। अभी यहाँ पे हम करेंगे हमारा एम्फाइसीमा। अच्छा, एम्फाइसीमा को करने से पहले थोड़ा सा आपको पता है, जो आप इंस्पायरेशन करते हैं तो आपके जो लंग्स हैं वो आपके क्या करते हैं, आपके एक्सपैंड कर जाते हैं, एयर आपके लंग्स के अंदर आ जाती है। एक्सपायरेशन में यही केस आपका ऑपोजिट हो जाता है, आपके लंग्स क्या करते हैं, आपके कंस्ट्रिक्ट करते हैं और एयर आपके लंग्स से बाहर चली जाती है। अब क्या होता है, ये जो आपका यहाँ पे जो इंस्पायरेशन की तरह आपकी जो लंग्स हैं आपके वहाँ पे एक्सपैंड कर रहे होते हैं और दोबारा से आपकी एक्सपायरेशन में कंस्ट्रिक्ट कर रहे होते हैं। ये कैसे होता है, क्योंकि आपके जो लंग्स हैं वो क्या होती हैं, यहाँ पे आपकी इलास्टिक होते हैं और इलास्टिसिटी की वजह से ये आपकी जो लंग्स हैं, ये आपकी एयर जो है जब आपकी आती है तो आपके वहाँ पे एक्सपैंड कर जाते हैं और जब आपकी एयर बाहर जाती है तो यही आपकी जो है ना, ये आपके वहाँ पे जो है ये कंस्ट्रिक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, इसको समझने के लिए ना आपने सिंपल एक जो है ना इलास्टिक रबर की एग्जांपल लेनी है। सिंपल क्या करेंगे, जब आप उसको स्ट्रेच करेंगे तो वो क्या करेगा, आपको वहाँ पे एक्सपैंड कर जाएगा। सेम एज इट इज़ जब आपकी एयर आपके लंग्स के अंदर आएगी तो ये जो आपकी क्या करेंगे, ये आपके जो एयर सैक्स जो हैं ये क्या करेंगे, आपके वहाँ पे जो है ना ये आपके एक्सपैंड कर जाएंगे और एक्सपेंशन की वजह से आपके वहाँ पे जो है ना एयर आपके लंग्स के अंदर आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद जब आपका जो है ना ये आपने रबर को खींचा हुआ था, आपने वहाँ पे उसको एक्सपैंड किया हुआ था, जब आप उसको दोबारा से छोड़ेंगे, आप इस केस में क्या करेंगे, जब उसको छोड़ेंगे तो आपको वो रिकॉयल करेगा और दोबारा से अपनी जो है ना उसकी नॉर्मल जो पोजीशन थी उसकी तरफ वो चला जाएगा। सेम एज इट इज़ आपके लंग्स करेंगे। अब इस केस में क्या होगा, ये जब आपका रिकॉयल होगा ना, जब आप इंस्पायरेशन करना छोड़ देंगे, अब इस केस में आपकी एयर नहीं आ रही तो इसने क्या करना है, दोबारा से रबर की तरह इसने क्या करना है, वहां पे आपका रिकॉयल करना है। रिकॉयल करेगा, एयर आपके लंग्स से बाहर जाएगी और आपकी एक्सपायर आउट हो जाएगी। सेम एज इट इज जैसे आपके रबर के अंदर होता है, सेम आपके लंग्स के अंदर होता है। एम्फाइसीमा के केस में क्या होता है, ये जो आपके लंग्स के अंदर रिकॉयल होता है ना, या फिर उसकी जो इलास्टिसिटी होती है, इलास्टिसिटी की वजह से जो रिकॉयल होता है ये आपका वहां पे लॉस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका जो है ना ये आपके यहाँ पे ब्रोंकायोल्स वगैरह जो हैं और उसके बाद ये आपकी जो एयर सैक्स वगैरह जो हैं, इनके अंदर जो आपके वहाँ पे जो है ना ये आपकी इलास्टिसिटी आपके वहाँ पे लॉस हो जाती है। उस केस में क्या हो जाता है, ये जो एरियाज होते हैं ये आपके वहाँ पे परमानेंटली आपके वहाँ पे डायलेट हो जाते हैं। इंस्पायरेशन में क्या करेंगे, आपके वहाँ पे डायलेट होंगे। एक्सपायरेशन में जो इन्होंने रिकॉयल करना था वो इस केस में अब वहाँ पे जो है ना ये आपके नहीं करेंगे। अच्छा, ये जो है ना बालून की अगर एग्जाम्पल ली जाए यहाँ पे, तो इंस्पायरेशन में वो आपको जो बालून है वो आपको वहाँ पे फिलअप हो जाएगा और एक्सपायरेशन में वो आपके वहाँ पे जो है ना सारी की सारी एयर आपकी है ना बालून से बाहर आ जाएगी। लंग्स में ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे आपके सरफेक्टेंट्स होते हैं और वो क्या करते हैं, ये आपके जो एयर सैक्स जो हैं इनको टोटल क्लोज होने से रोक देते हैं। अच्छा, ये जो है ना ये बात की बात है। अच्छा, अभी यहाँ पे क्या जो है ना आपकी एम्फाइसीमा के केस में क्या होगा, आपके यहाँ पे जो है ना परमानेंट डायलेशन हो जाएगी। और वो परमानेंट डायलेशन क्यों होगी, क्योंकि आपकी जो लंग्स हैं उनके अंदर से इलास्टिसिटी जो है वो आपके वहाँ पे कम हो जाएगी। अच्छा, इलास्टिसिटी कम क्यों होगी, क्योंकि आपको पता है आपकी जो लंग्स हैं उनके अंदर क्या होती है, यहाँ पे आपकी प्रोटीजेज और उसके बाद आपकी जो एंटी प्रोटीजेज जो हैं इनका एक बैलेंस आपको वहाँ पे बड़ा होता है। मतलब क्या, इसमें क्या है, आप एक चीज़ सिंपल देख लें। फॉर एग्जाम्पल अगर एक जो है ना 5 बंदे लड़ने के लिए आ रहे हैं और 5 बंदे ही उनको रोकने के लिए वहाँ पे आपके खड़े हुए हैं, तो वो क्या है, आपका एक बैलेंस आ जाएगा, आपकी वहाँ पे लड़ाई नहीं होगी। अब क्या है, आपको लड़ाई करने के लिए आपने क्या करना है, इन दोनों का इम्बैलेंस करवाना है। या तो आपने जो लड़ने वाले बंदे हैं उनको आपने ज़्यादा करना है, या फिर आपके जो रोकने वाले बंदे हैं उनको आपने वहाँ पे कम करना है, तभी आपकी वहाँ पे जो है ना आपकी जाके लड़ाई होगी। सेम एज इट इज़ आपकी यहाँ पे होगा। अब आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ पे जो है ना एक इलास्टेज पड़ा हुआ है, फिर सिंपल कहा जाए तो इस केस में आपके यहाँ पे जो है ना एक प्रोटीएज पड़ा हुआ है और दूसरा जो है एक आपका एंटी प्रोटीएज पड़ा हुआ है। अब जब आपने जो है ना ये जब आपका यहाँ पे जो है ना आपका बैलेंस होगा, तो ये दोनों आपके जब बैलेंस हैं तो आपके यहाँ पे जो है ना आपकी यहाँ पे डिस्ट्रक्शन नहीं होगी, आपके लंग्स जो है ना आपके यहाँ पे टोटली नॉर्मल काम कर रहे होंगे। लेकिन क्या हो, अगर आपके यहाँ पे जो प्रोटीएजेज जो हैं ये आपकी या तो ज़्यादा हो जाएं या फिर आपके एंटी प्रोटीएजेज जब आपके वहाँ पे कम हो जाएंगे, तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, आपके यहाँ पे लड़ाई हो जाएगी। अब उस केस में क्या हो जाएगा, ये आपकी जो प्रोटीएजेज जो हैं ये आपके वहाँ पे काम करना शुरू कर देंगे और इसमें क्या हो जाएगा, आपके यहाँ पे इलास्टेज जो प्रोटीन्स जो आपकी जो इलास्टेज होता है, जो आपके यहाँ पे जो है ना इलास्टिन जो है उसको आपके वहाँ पे आके डैमेज करता है, वो आके यहाँ पे काम करना शुरू कर देगा। इलास्टेज ज़्यादा काम करेगा प्रोटीज इसके ज़्यादा होने की वजह से, और उसकी वजह से क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपकी इलास्टिसिटी आपकी लंग्स के अंदर से लॉस होना शुरू हो जाएगी। इलास्टेज आपको नाम ही बता रहा है क्या करेगा, आपकी इलास्टिन जो है उसको वहाँ पे ख़त्म करेगा। अब इलास्टेज जब ज़्यादा काम करेगा, इलास्टिसिटी लंग्स से कम हो जाएगी और लंग्स जो है आपकी वो बिल्कुल आपके यहाँ पे जो है ना ये परमानेंटली आपके वहाँ पे डायलेट हो जाएंगे। और ये जो लंग्स होंगे इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे आपकी इस लंग्स के अंदर क्या आ गई, यहाँ पे आपकी कंप्लाइंस आ गई। अब इस केस में क्या हो जाएगा, जब आपका इम्बैलेंस आएगा तो लंग्स की कंप्लाइंस बढ़ जाएगी लेकिन उनकी इलास्टिसिटी आपके वहाँ पे कम हो जाएगी। इलास्टिसिटी और कंप्लाइंस दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। जब आपकी इलास्टिसिटी बढ़ेगी तो कंप्लाइंस कम हो जाएगी, जब आपकी इलास्टिसिटी कम होगी तो कंप्लाइंस आपकी वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, ये हो जाएगा आपके लंग्स के अंदर सिंपल हो जाएगा। इसके अंदर इलास्टिसिटी जब इसकी कम हो जाएगी, कंप्लाइंस ज़्यादा हो जाएगी और एयर आपके लंग्स के अंदर ट्रैप होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये जब आपकी जो एयर स्पेस जो है जब आपकी यहाँ पे जो है ये आपकी डायलेट कर जाएंगे, इलार्ज कर जाएंगे, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपकी रिकॉयल कम हो जाएगा, आपकी कंप्लाइंस ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, इस केस में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो ये कि यहाँ पे आपकी जो वॉल है ना वो आपकी यहाँ पे पतली होना शुरू हो जाएगी और उसकी वजह से क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपकी जो डिफ्यूजन लंग कैपेसिटी
कैपेसिटी जो है ना वो आपकी वहाँ पे कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो एल्वियोलर वॉल जो है उसकी वहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे आपकी डिस्ट्रक्शन हो रही है। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ आपको पता है, आपकी जो पल्मोनरी वेस्कुलेचर में हाइपोक्सिया क्या करवाता है, आपके वहाँ पे वेजोकंस्ट्रिक्शन करवाता है। सिस्टेमिक में इसका ऑपोजिट होता है, वहाँ पे हाइपोक्सिया क्या करवाता है, यहाँ पे आपकी वेजोडाइलेशन करवाता है। इस केस में क्या हो जाएगा, जब ये आपके यहाँ पे काम नहीं कर रहा होगा तो आपके ये जो ब्लड जो इस साइड पे आ रहा होगा ना वो क्या करेगा, यहाँ पे आपकी वेजोकंस्ट्रिक्शन करवाना शुरू कर देगा। तो आपके यहाँ पे जो आपके पल्मोनरी कैपिलरीज जो है वहाँ पे आपका ब्लड कम आ रहा होगा उस साइड पे, तो यहाँ पे जो है ना डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम इन पल्मोनरी कैपिलरीज यहाँ पे अपना आना शुरू हो जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं आपके यहाँ पे सेंट्री एसिनार, उसके बाद आपके यहाँ पे पैन एसिनार। अच्छा, इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है कि सेंट्री से जो आपका यहाँ पे नाम बता रहा है, सीन से आपका यहाँ पे सेंट्री आ रहा होता है सी, तो इसमें क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट स्मोकिंग। और उसके बाद पैन एसिनार में आपके यहाँ पे जो है ना एक इंजाइम की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है, वही आपका यहाँ पे जो है ना एंटी इलास्टेज जो है वो आपका यहाँ पे, या फिर आपका एंटी प्रोटीज जो है वो आपका वहाँ पे कम होना शुरू हो जाता है। अच्छा, इसमें जो है ना एक चीज़ थोड़ी सी देख लें, सेंट्री एसिनार और पैन एसिनार क्या चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक एल्वियोलाई है, एसिनार हम किसको कहते हैं, ये आपके यहाँ पे ब्रोंकायोल, और उसके बाद ये जो एयर सैक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है, यहाँ पे आपका एसिनार। अच्छा, अगर यहाँ पे इसके सेंटर में यहाँ पे आपकी डिस्ट्रक्शन हो रही है तो इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे आपकी सेंट्री एसिनार। और उसके बाद अगर ये पूरे का पूरा इन्वॉल्व हो रहा है, आपके यहाँ पे नाम ही बता रहा है पैन से, आपके यहाँ पे जो जैसे आपके यहाँ पे पैन साइटोपिनिया होता है, सेम इसी तरीके से यहाँ पे आपका पैन एसिनार, अगर ये पूरे का पूरा आपका वहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगा तब ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपका पैन एसिनार। अच्छा, इसमें क्या होगा, आपका यहाँ पे जब आपका ये सेंट्री एसिनार होगा तो इसमें क्या होगा, आपके यहाँ पे सेंट्रल एरिया जो है वो आपका क्या करेगा, आपको वहाँ पे परमानेंटली आपको वहाँ पे डायलेट कर जाएगा। और पैन एसिनार में क्या होगा, ये आपके पूरे का पूरा एसिनार जो है वो आपका वहाँ पे परमानेंटली आपको वहाँ पे डायलेट कर जाएगा। सेंट्री एसिनार में आपने एक चीज़ याद रखनी है, वो ये कि इसमें क्या होगा, यहाँ पे आपका जो पेशेंट है वो आपके पास मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट करेगा विद स्मोकिंग। सीन से आपके यहाँ पे सेंट से स्मोक, मतलब जो है ना इसका सेम आ रहा है, सीन आ रहा है इस दोनों में। तो ये सेंट्री एसिनार और उसके बाद आपके यहाँ पे स्मोकिंग, ये दोनों जो है सेंट्री एसिनार कौन करवाएगा, यहाँ पे आपकी स्मोकिंग करवाएगा। अच्छा, स्मोकिंग में होगा क्या, स्मोकिंग में आपके जो डस्ट पार्टिकल, स्मोकिंग में आपको पता है डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं जो आपके हार्मफुल होते हैं आपके लंग्स के लिए। अब जब आपके वो बॉडी के अंदर जाएंगे, आपके लंग्स के अंदर जाएंगे, तो यहाँ पे आपके जो है ना ये एल्वियोलर मैक्रोफेजेस जो है वो क्या करेंगे, वो जो पार्टिकल जो है उनको वो इंगल्फ करेंगे। अब जब वो इंगल्फ हो जाएंगे तो मैक्रोफेजेस ने क्या करना है, उसको डिस्ट्रॉय करना है। जब वो आपके एक्टिवेट हो जाएंगे आपके एल्वियोलर मैक्रोफेजेस वगैरह, तो आपको पता है जब आपके मैक्रोफेजेस जब आपके जो है ये आपके क्या कहते हैं इसको एक्टिवेट हो जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे आपके प्रोटीएजेस रिलीज करते हैं। प्रोटीएजेस जब आपके रिलीज ज़्यादा होंगे तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे आपकी डैमेज करवाएंगे। अच्छा, उसके बाद ये क्या करेंगे, प्रोटीएजेस जब आपके वहाँ पे ज़्यादा हो जाएंगे, प्रोटीएज जब ये रिलीज करवाएंगे तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे आपकी जो इलास्टिन जो है उसको वहाँ पे आपकी डैमेज करना शुरू कर देंगे। और उसकी वजह से क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपकी जो है ये इलास्टिसिटी जो आपके लंग्स के अंदर कम हो जाएगी, और आपके लंग्स के अंदर ये जो रिकॉयल था ये आपका वहाँ पे कम होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, उसके साथ साथ ये क्या करेंगे, आपके जो मैक्रोफेजेस जो हैं रिलीज करेंगे यहाँ पे आपके फ्री रेडिकल्स, और ये फ्री रेडिकल्स क्या करेंगे, ये डायरेक्टली जाएंगे और जाके आपके वहाँ पे जो है ना ये इलास्टिन जो है उसको वहाँ पे आपकी डैमेज करेंगे। और ओवरऑल ये क्या करेंगे, ये दोनों के दोनों यहाँ पे आपकी जो इलास्टिसिटी जो है आपके लंग्स की उसको यहाँ पे आपकी कम करवाएंगे, और रिकॉयल आपके लंग्स का इसकी वजह से कम हो रहा होगा। दोबारा से मैं बता रहा हूँ, इस केस में क्या है, आपके यहाँ पे ट्रू ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, यहाँ पे आपकी क्या है, यहाँ पे आपकी फिजियोलॉजिकल ऑब्स्ट्रक्शन है। इलास्टिसिटी आपके वहाँ पे कम हो रही है और उसकी वजह से आपकी एयर जो है आपके लंग्स से बाहर नहीं जा रही। सेंट्री एसिनार में ये हो गया। अच्छा, ये क्या करेगा, आपके यहाँ पे सेंटर में ऑब्स्ट्रक्ट आपकी जो है ना ये प्रॉब्लम करेगा, और उसके बाद जो है ना आपका ये जो डिस्टल पोर्शन होगा वो आपका इस केस में टोटली आपका वहाँ पे नॉर्मल होगा। अच्छा, इसमें जो आपका स्मोक है ना, अच्छा इसको अगर सिंपल आपने यहाँ पे याद रखना भी है, तो स्मोक जब यहाँ पे आपका आएगा तो ये आपके यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपके यहाँ पे कंसनट्रेटेड है। कंसनट्रेटेड होने की वजह से ये आपके यहाँ पे आपका डैमेज करना शुरू कर देगा। जब आपकी एल्वियोलाइज में जाएगा तो ये आपका सबसे पहले तो एक तो जाएगा आपका बहुत कम, तो इसकी वजह से आपके यहाँ पे जो है आपके यहाँ पे आपकी जो है ना ये आपके एल्वियोलाई आपके वहाँ पे डैमेज नहीं होंगे। और दूसरे नंबर पे जब ये आपका वहाँ पे जाएगा तो वो क्या करेगा, आपके एल्वियोलाई जब आपका ये जाएगा, स्मोक आपके अंदर जाएगा तो आपका जाएगा इंस्पायरेशन के अंदर, तो जब आपके ये जाएगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पे आपकी जो एल्वियोलाई है जब आपके वहाँ पे जो है ना ये एक्सपैंड करेंगे या फिर आपकी जो अब ओपन अप हो जाएंगे, तो ये आपका जो स्मोक है ना ये आपका वहाँ पे डिफ्यूज़ हो जाएगा। मतलब जैसे आपके यहाँ पे कंसनट्रेटेड पड़ा था ना पीछे, वहाँ पे एल्वियोलाई के अंदर आपका ये जो स्मोक है ना ये आपका वहाँ पे कंसनट्रेटेड नहीं होगा। इसकी वजह से ये आपका जो है ना ये आपका जो डिस्टल पोर्शन है ये आपका वहाँ पे स्पेयर हो जाता है, और ये सिर्फ और सिर्फ आपका वहाँ पे डैमेज करता है किसको, आपके यहाँ पे सेंट्रल पोर्शन को, सेंट्री एसिनार। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ आपने एक चीज़ याद रखनी है, वो ये कि स्मोक जो है आपको पता है, स्मोक जब आपका यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे आपने जो है ना ये आग
वगैरह लगाई हुई है, तो आग में जो आपका स्मोक होता है वो आपका जाता है ऊपर की तरफ, तो ये आपका क्या करता है, स्मोक राइज अप। तो ये आपका मोस्ट कॉमनली ये जो स्मोकिंग के साथ आपका वहाँ पे इन्वॉल्व होता है ना, एम्फाइसीमा जब आपका स्मोकिंग की वजह से होगा तो वो आपका इन्वॉल्व करेगा किसको, आपके यहाँ पे अपर लोब ऑफ लंग्स को। लंग्स की अपर लोब जब आपकी इन्वॉल्व होंगी वो आपकी किस में होगी, यहाँ पे आपकी सेंट्री एसिनार के अंदर। और उस केस के अंदर क्या होता है, यहाँ पे आपकी मोस्ट कॉमनली होती है यहाँ पे आपकी स्मोकिंग। मैंने आपको इसका सारा मैकेनिज्म भी बता दिया। अच्छा, उसके बाद जब यहाँ पे हम बात करेंगे आपके यहाँ पे पैन एसिनार की, तो पैन एसिनार में क्या है, आपके यहाँ पे पूरे का पूरा अगर आपने यहाँ पे इसको इन्वॉल्व करवाना है तो इसका मतलब ये है कि पूरे के अंदर आपके यहाँ पे जो है ना इलास्टिसिटी कम होनी चाहिए। इलास्टिसिटी को अगर आपने वहाँ पे कम करवाना है तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ पे आपकी जो एंटी इलास्टिन प्रोटीन्स जो है वो आपकी वहाँ पे कम होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, इस केस में क्या होता है, यहाँ पे आपकी अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो है उसकी डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन क्या है, ये आपके यहाँ पे जो है ना ये आपकी एंटी इलास्टिन प्रोटीन है। ये जो है ना आपके लिवर से आपका वहाँ पे प्रोड्यूस होता है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, और ये क्या करता है, आता है और आपके लंग्स के अंदर जो है ना ये आपके इलास्ट्रेज जो आपका एंजाइम होता है और उसके बाद आपकी जो इलास्टिन जो है, इन दोनों को ये क्या करता है, यहाँ पे आपका इनहिबिट करता है। मतलब क्या, वही जो मैंने आपको बताया था, इसने क्या करना है, लड़ाई को रुकवाना है। जब ये आपका वहाँ पे कम होगा तो अब यहाँ पे लड़ाई होना शुरू हो जाएगी, और ये क्या करेगा, आपके पूरे का पूरा जो आपका जो है ना ये इलास्टिन जो है, ये आपके वहाँ पे जो है ना ये इलास्टिन को, इलास्टेज जो है वो आपकी क्या करेगा, यहाँ पे इलास्टिन को डैमेज करना शुरू कर देगा। तो अब ये इलास्टिन जो है ये पूरे के अंदर पड़ी होगी, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे पूरे का पूरा एसिनार जो है उसको वहाँ पे आपका ये डैमेज कर देगा। एक चीज़ और चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है, वो ये कि एम्फाइसीमा के केस में आपको यहाँ पे स्मोकिंग की हिस्ट्री आना ज़रूरी है। अच्छा, वो जो है ना जब आएगी स्मोकिंग तो उसके केस में आ जाएगी यहाँ पे आपकी सेंट्री एसिनार। लेकिन अगर आपके पास एक बच्चा आ रहा है, मतलब आपको जो है ना एक इन्फेंट बता रहे हैं, या फिर आपको जो है ना मतलब एक पेशेंट है जिसने स्मोकिंग की ही नहीं है, तो उस केस में अब उसको यहाँ पे एम्फाइसीमा हो गया, तो वो आपका कब आपको होगा, जब आपकी कब होगी, जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर क्या होगी, यहाँ पे आपकी अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी होगी। सीओपीडी के केस में स्मोकिंग होना ज़रूरी है, लेकिन अगर सीओपीडी में आपकी स्मोकिंग नहीं आई तो वो आपकी क्या हो जाएगी, डायरेक्टली आपका पेशेंट जो है वो आपका आ जाएगा ये पैन एसिनार। और यहाँ पे आपको पता चल जाएगा पैन एसिनार होती किस में है, आपके यहाँ पे एम्फाइसीमा में। तो यहाँ पे आपका जो पेशेंट है उसको क्या हुआ, यहाँ पे आपका एम्फाइसीमा हुआ है। स्मोकिंग की हिस्ट्री नहीं बता रहे हैं लेकिन फिर भी ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपकी अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी होगी। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है, वो ये कि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की जब आपकी डेफिशिएंसी होती है ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी जो है ना ये लंग्स को डैमेज नहीं करती, साथ साथ ये जो है ना आपकी लिवर को भी डैमेज करती है। तो मोस्ट कॉमनली जो इसका जो है ना ये मतलब जो सिनेरियो आता है उसके अंदर जो है ना ये आपके लिवर और साथ साथ आपके जो लंग्स है ना, ये आपके दोनों के दोनों आपके वहाँ पे डैमेज हुए होते हैं। और ये जो है ना केस सिनेरियो के अंदर ये आपके जो है ना मोस्ट कॉमनली ये जो है ना ये दोनों के दोनों आपके वहाँ पे जो है ना दोनों के दोनों आपको वहाँ पे बता रहे होते हैं, आपकी हिपैटोमेगैली वगैरह आपको वहाँ पे बता रहे होते हैं। और ये जो आपकी जो लंग्स है ना उनके अंदर क्या हो रही है, यहाँ पे आपकी जो है ना ये परमानेंट डायलेशन हो रही है। तो उस केस में क्या होगा, आपका पेशेंट जो है वो आपका होगा पैन एसिनार का। अच्छा, इस केस में एक और चीज़ है, आपका जो पेशेंट होगा वो आपका होगा इन्फेंट, उसमें जो है एंजाइम की डेफिशिएंसी है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपकी ऑटोसोमल डोमिनेंट आपकी हो जाएगी इस केस में। और उसके बाद आपने एक चीज़ याद रखनी है, वो ये कि स्मोक अगर आपका जो है ना अपर लोब को डैमेज कर रहा है तो ये जो आपकी एंजाइम की डेफिशिएंसी ये आपकी डैमेज करेगी आपकी मोस्ट कॉमनली लोअर लोब को। बहुत सिंपल थे, अगर आपके पास पेशेंट आ रहा है ना एम्फाइसीमा का, तो मोस्ट कॉमनली होता है वो आपका यहाँ पे सेंट्री एसिनार का, क्योंकि पेशेंट जो आपके पास आते हैं वो आपके होते हैं स्मोकिंग के साथ। तो आपके मोस्ट कॉमनली तो आपको प्रेजेंट करेगा किसके साथ, ये आपके यहाँ पे स्मोकिंग के साथ। लेकिन अगर एक आपके पास इन्फेंट है तो उस केस में उसको स्मोकिंग भी नहीं बता रहे, तो स्मोकिंग अगर नहीं है और उसके बाद आपका जो पेशेंट है उसके अंदर अगर लीवर की भी इन्वॉल्वमेंट है तो वो क्या है, यहाँ पे आपकी अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी है। और इस केस में क्या होगा, यहाँ पे आपका पैन एसिनार होगा, और यहाँ पे आपकी जो इन्वॉल्व होगी वो आपकी होगी लोअर लोब। अच्छा, जब आपकी वहाँ पे जो एयर है आपके लंग्स के अंदर आपके वहाँ पे ट्रैप होना शुरू हो जाएगी, तो सिंपल क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, आपका रेजिडुअल वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और रेजिडुअल वॉल्यूम के इंक्रीज होने की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका एपी डायमीटर जो है आपका एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो है वो आपका वहाँ पे इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और इस केस में क्या हो जाएगा, आपके जो डायफ्राम जो है वो आपका वहाँ पे फ्लैटेंड डायफ्राम होना शुरू हो जाएगा। मतलब क्या, ये जो है आपके लंग्स जो है ना, इस केस में सिंपल अगर कहा जाए तो आपके जो लंग्स हैं वो आपके वहाँ पे हाइपर इन्फ्लेटेड होंगे। उसके बाद ये जो आपका एपी डायमीटर इंक्रीज हो गया, और उसके बाद ये जो आपके जो है ये डायफ्राम आपका वहाँ पे फ्लैटन हो गया, इसको हम सिंपली क्या कहते हैं, यहाँ पे आपका बैरल चेस्ट। मतलब मैंने आपको लास्ट में बताया था, फॉर एग्जांपल अगर आपकी यहाँ पे जो है ना ये जो नॉर्मल चेस्ट है, जब आपके पास पेशेंट आएगा बैरल चेस्ट के साथ तो उसकी चेस्ट कुछ यूं करके होगी, मतलब उसके जो है ना एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो है वो उसका इंक्रीज हुआ होगा। अच्छा, उसके बाद जो है ना ये पेशेंट जो है ये आपके पास क्लासिकली प्रेजेंट करते हैं विद पर्स्ड लिप्स। मतलब क्या, इन्होंने जो आपके जो लिप्स होते हैं ना उनको पर्स किया होता है, और उसकी वजह से क्या कर रहे होते हैं, आपके वहाँ पे जो है ना ये इंस्पायरेशन कर रहे होते हैं। ये इसका यहाँ पे क्लासिकल साइन है, और इसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे आपकी जो है ये पिंक पफर्स भी हम किसको कहते हैं।
अच्छा, इस केस में आपने एक चीज़ देखनी है, वो ये कि जब आपके पास एक पेशेंट आएगा ना, सबसे पहले उसने किए होंगे यहाँ पे आपके पर्स स्लिप्स किए होंगे। उसके बाद इसको यहाँ पे जो है ना ये डिस्निया दे रहा होगा, क्योंकि वो तो डेफिनेटली होना है, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन सही से नहीं जा रही। और उसके बाद ये जो उसका ना ये क्या है, उसके लंग्स जो है उसने क्या किया हुआ है, उसके हाइपर इन्फ्लेटेड है, तो उसकी वजह से उसको जो है ना यहाँ पे आपका डिस्निया वगैरह हो रहा होगा। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, जब ये आपके यहाँ पे डायलेटेड एरिया है ना, ये जब आपका वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहा आपकी गैसेज एक्सचेंज के अंदर, तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो पेशेंट है ना उसको हाइपोक्सीमिया हो जाएगा। हाइपोक्सीमिया की वजह से जो आपका जो पेशेंट है ना उसको वहाँ पे जो है ना ये आपकी डिस्निया वगैरह हो रहा होगा, और उसके बाद जो है ना आपका पेशेंट जो है हाइपर वेंटिलेशन वगैरह कर रहा होगा। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ इसके अंदर होगी, वो होगी यहाँ पे आपकी वेट लॉस। आपने एक चीज़ यहाँ पे ये याद रख लेनी है कि जो पेशेंट आएगा ना आपकी ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ के साथ, तो इन्होंने एयर को पूरी करने के लिए क्या कर रहे होना है, ज़्यादा वेंटिलेशन कर रही होनी है, और उसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे आपकी जो है ना रिस्पिरेटरी मसल्स वगैरह आपके वहाँ पे यूज़ हो रहे होंगे, और उसकी वजह से आपके जो पेशेंट है ना वो आपको वहाँ पे वेट लॉस दे रहे। अच्छा, इसका जो है ना मुझे एक दोस्त ने बताया था, वो सिंपल कहता है कि जब उसकी बॉडी के अंदर एयर पूरी नहीं हो रही तो उसने खाना खाना है या फिर आपने एयर पूरी करनी है, क्योंकि खाना खाए बगैर तो वो काफ़ी टाइम गुजार सकता है, एयर को पूरे किए बगैर वो जो है ना आपका ज़्यादा टाइम पूरा नहीं कर सकता। तो एयर को पूरा करता रहेगा, खाना पूरा नहीं करेगा, और उसकी वजह से उसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। बाकी अगर यहाँ पे आप बात करें आपके यहाँ पे फाइंडिंग्स की, तो जब आप पेशेंट की इन्वेस्टिगेशंस करवाएंगे, सबसे पहले आपका जो एक्सरे जो है वो आपका हाइपर इन्फ्लेटेड आपको लंग्स बता देगा। फ्लैट आपको वहाँ पे डायफ्राम जो है आपको वहाँ पे ये आपका फ्लैट नज़र आ जाएगा। आपके लंग्स की जो आपकी ये जो है ना आपकी मार्किंग्स या फिर आपकी जो लंग्स की ल्यूसेंसी है वो आपकी वहाँ पे जो है ना लंग्स की ल्यूसेंसी आपके वहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगी, और लंग्स मार्किंग्स जो है वो आपके वहाँ पे कम हो जाएंगी। अच्छा, उसके बाद जो है ना ये जब आपके लंग्स जो हैं ये आपके यहाँ पे जो है ये आपके हाइपर इन्फ्लेटेड होंगे, तो ये क्या करेंगे, आपके जो हार्ट है ना उसको वहाँ पे आपकी पुश करेंगे, और मोस्ट ऑफ द टाइम आपको यहाँ पे जो है ना थिन हार्ट आपको वहाँ पे नज़र आ रहा होता है। अच्छा, उसके बाद जब आप पेशेंट की जो करवाएंगे आप यहाँ पे एबीजीज वगैरह, तो एबीजीज में सिंपल क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके जो है ना हाइपोक्सीमिया आपको वहाँ पे नज़र आएगा, और इस केस में क्या होगा, यहाँ पे आपकी जो ऑक्सीजन जो है ना वो तो कम होगी, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड आपके यहाँ पे नॉर्मल होगी, तो यहाँ पे आपको जो है ना टाइप 1 रिस्पिरेटरी फेलियर आपको वहाँ पे नज़र आएगा। अच्छा, रिस्पिरेटरी फेलियर टाइप 1 हो जाएगा इसके अंदर, और उसके बाद जो है ना ये पेशेंट की स्पायरोमेट्री जो है जब आप पेशेंट की वो करवाएंगे, तो उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको जो है ये ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न आपको वहाँ पे नज़र आएगा, और उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपकी जो रेशो है वो आपकी लेस देन 80% होगी। एक चीज़ इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, वो ये कि जो आपका जो पेशेंट है ना, अगर उसको आपने वहाँ पे आपने जो है ना ये आपने उसको निकालना है कि उसको सीओपीडी है भी या नहीं भी, तो आपने क्या करना है, स्पायरोमेट्री से पहले उसकी क्या करवा लेनी है। अच्छा, उसमें आपने क्या करना है, पेशेंट को जो है ना ये ड्रग्स वगैरह देने से पहले आपने क्या करवाना है, उसकी जो है ना ये स्पायरोमेट्री करवा लेनी है। स्पायरोमेट्री जब आप उसकी करवाएंगे, उसमें आपकी FeV1/FVC रेशो जो है वो आपके वहाँ पर निकल आ जाएगी। अब उसके बाद आपने क्या करना है, पेशेंट को देने आपके वहाँ पे साबा या फिर आपके जो है ना शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट आपने पेशेंट को देने हैं। ये क्या करेंगे, आपको वहाँ पे जो है ना ये बीटा एगोनिस्ट करवाएंगे, आपके एयरवेज जो है उसको वहाँ पे आपके जो है ना ये डायलेट करवाएंगे। अब जब आप पेशेंट का साबा करवाएंगे, साबा के बाद आपने क्या करना है, पेशेंट को दोबारा से उसकी आपने वहाँ पे स्पायरोमेट्री करवानी है। स्पायरोमेट्री में अब जब आप दोबारा करवाएंगे, तो ये जो आपने पहले की होगी और उसके बाद जो आप दोबारा से करवाएंगे उसकी स्पायरोमेट्री, दोनों की जब आपने रेशो देखनी है, तो आपने वहाँ पे जो है ना इसका जो है ना ये कंपैरिजन करना है। अगर तो पेशेंट के अंदर इंप्रूवमेंट नहीं हुई, या फिर अगर इंप्रूवमेंट हुई भी है तो वो आपकी लेस देन 12% है, तब भी आप कहेंगे कि पेशेंट को क्या यहाँ पे आपकी सीओपीडी है। अच्छा, ये तो मैंने जो हमारी लास्ट वाली जो हमारी अगली वीडियो होनी है उसके अंदर जो ट्रीटमेंट हम करेंगे उसके अंदर मैंने ये दोबारा से भी बताना है, तो अभी के लिए इतना खास ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी आपने सिंपल इसके अंदर ये याद रख लेना है कि पेशेंट के अंदर होना क्या है, यहाँ पे आपकी वेट लॉस हो जाना है। उसके बाद यहाँ पे आप सिंपल होना क्या है, एक तो यहाँ पे आप जो पेशेंट है वो आपके पास क्लासिकली प्रेजेंट करेगा विद बैरल चेस्ट के साथ आएगा, फर्स्ट लिप्स होंगे उसके, और उसके बाद जो है ना ये एक्सपायरेशन जो उसके यहाँ पे जो है ना ये प्रोलॉन्ग हो जाएगी। एक्सपायरेशन के अंदर वो आपके वहाँ पे जो है ना ये मसल जो है वो आपके ज़्यादा यूज़ कर रहा होगा, और उसके बाद जो है ना ये पेशेंट जो है जब आपके पास आएंगे, अच्छा ये जो है ना इसके अंदर मैंने ये आपको वहाँ पे पहले बता भी दिया है, आपकी जो एल्वियोलर मैक्रोफेजेस वगैरह जो है और उसके बाद आपकी जो न्यूट्रोफिल्स वगैरह जो है ये आपके वहाँ पे काम कर रहे होंगे, और उसकी वजह से आपका जो है पेशेंट है ना उसके अंदर आपके वहाँ पे जो है ना ये इलास्टेज जो है ये आपको वहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होगा, और आपकी इलास्टेज एक्टिविटीज़ आपके वहाँ पे ज़्यादा हुई होगी। अच्छा, बाद में आपने एक चीज़ याद रखनी है, वो ये सेंट्री सेंट्री से ये दोनों की जो है ना मतलब आपकी जो है ना ये साउंड सेम है, सी आ रही है दोनों में, तो सेंट्री से आ जाएगी यहाँ पे आपकी स्मोकिंग, और ये स्मोक आपका अपवर्ड जाता है तो ये आपके यहाँ पे डैमेज करेगा आपके अपर लोब को, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगी आपकी पैन है सिनार,
पैन एसिनार में आपके पूरे का पूरा एसिनार जब आपका वहाँ पे आपका ये आपका इन्वॉल्व हो जाएगा, उस केस में डेफिनेटली आपके वहाँ पे जो है ना इलास्टेज जो है वो आपका वहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए। तो इलास्टेज जब आपका वहाँ पे ज़्यादा होगा, और वो आपका ज़्यादा कब होगा, जब आपके वहाँ पे जो है ना एंटी ट्रिप्सिन या फिर आपकी जो एंटी इलास्टेज जो है वो आपके जब आपका वहाँ पे कम होगा, तो इलास्टेज क्या करेगा, पूरे का पूरा जो एसिनार जो है उसको वहाँ पे आपके वहाँ पे डैमेज करेगा। अब इस केस में जो है आपने एक चीज़ याद रखनी है, वो ये कि यहाँ पे आपके जो है ना ये पूरे का पूरा जो है ना आपका एसिनार वो आपका वहाँ पे डैमेज होगा, और साथ आपकी लोब जो है वो आपकी वहाँ पे लोअर लोब होगी। अच्छा, जब आपके वहाँ पे एयर ट्रैप होना शुरू हो जाएगी तो यहाँ पे आपके रिकॉयल कम हो जाएगा, आपकी कंप्लायंस ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपकी जो है ना ये डिफ्यूजन लंग कैपेसिटी जो है, अच्छा ये जो है DLCO जो है सिंपल अगर का, तो ये आपके वहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे जो है ना ये पेशेंट जो है उसके अंदर ब्लड वॉल्यूम वगैरह आपको वहाँ पे डिक्रीज हो जाए। अच्छा, ये जो एम्फाइसीमा है ना, और उसके बाद जो है आपका जो पेशेंट है वो जो हमने पहले देखी हमारी ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, दोनों के केसेस में पेशेंट की जब आपकी ऑक्सीजन पूरी नहीं होनी तो आपके पल्मोनरी वेस्कुलेचर ने करवाना वेजोकंस्ट्रिक्शन, तो आपका क्या हो जाना यहाँ पे आपकी जो पल्मोनरी वेस्कुलेचर जब आपके वहाँ पे जो है ना वेजोकंस्ट्रिक्शन करवाएगा तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके जो है ना पेशेंट के अंदर हो जाएगा यहाँ पे आपका पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगा। और जब पेशेंट के अंदर पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप होगा तो राइट साइड को जो है आपके यहाँ पे ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो राइट साइड की जो है ना वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होना शुरू हो जाएगी, और ओवरऑल क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपकी जो है ना राइट साइड की जो आपकी वहाँ पे फेलियर हो जाएगा। अच्छा, ये जो है ना आपने एक चीज़ याद रखनी है, एम्फाइसीमा के केस में और उसके बाद आपकी जो है ना ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के केस में आपका जो पेशेंट है उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस में आपको वहाँ पे राइट हार्ट फेलियर भी आपको वहाँ पे नज़र आ सकता है। तो बाकी आपकी जो है ना ये ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में या फिर आपकी जो है ना COPD जो है इसके अंदर आपकी यही था, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको वहाँ पे जो है ना क्रोनिक ब्रोंकाइटिस करवा दिया, इसके अंदर आपको वहाँ पे एम्फाइसीमा करवा दिया। बाकी अगर आपको इसके अंदर फर्दर कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, यू कैन आस्क मी, एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़। Give a damn about a hater when I feel like it. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm tryna get paid. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm tryna get paid. I've been broke for 27 years, I ain't going for 28. Been seeing